हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। यूपीएससी सीएससी 2024 प्रिलिमिनरी पेपर 16 जून को कंडक्ट हुआ था और इस पेपर का रिजल्ट 1 जुलाई को यूपीएससी ने जारी कर दिया है। यूपीएससी की तरफ से एक पीडीएफ जारी की गई है और उस पीडीएफ के अंदर अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो दैट मीन्स आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। तो आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, आपको 1 साल और भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में फेल हो गए हैं तो ये जो शब्द है फेल, ये मुझे किसी हद तक जायज नहीं लगता। क्यों? इसके पीछे 2-3 रीजन है जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। यहां भी मैंने फेल्ड शब्द को हाईलाइट किया है, एक सर्कल किया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि फेलियर कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में। हमारी तरफ से कोशिशों में कुछ कमी रही होगी तभी ये रिजल्ट हमें देखने को मिला होगा। और अगर हम उन कमियों का आंकलन करके उन कमियों में सुधार करके आगे बढ़ें तो शायद ये जो शब्द है इसका सामना हमें जिंदगी में कभी ना करना पड़े और हम हमेशा सफलता के सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस परीक्षा में सफल ना होने के पीछे अगर आपने ये 2 गलतियां की हैं और उनमें से अगर रीजन आपका ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो उसको बहुत आराम से, बहुत एक बोलते हैं ना, समय अनुसार सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने जीएस पेपर 1 में ही फेल किया है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से जीएस को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और जीएस आप जानते हैं कि यूपीएससी के लिए ऑक्सीजन है, ठीक है, आप बिना जीएस के यूपीएससी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव था, ये तो एक समुद्र की एक बूंद की भांति था। अभी मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू, तो बहुत पड़ाव बाकी है जहां आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप जीएस को लेकर के चिंतित नहीं हैं तो दैट मीन्स आप सीरियस नहीं है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो इसको सुधार कर लीजिए। तो जीएस में फेल होना मतलब अपनी शुरुआती चरण में ही अपने आप को बाहर कर लेना है। तो जिन भी लोगों का जीएस अच्छा नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप बहुत सारी बुक्स पढ़िए, आप नोट्स पढ़िए, आप क्लासेस लगाइए, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से जीएस को प्रिपेयर करिए, ऑप्शनल को प्रिपेयर करिए। लेकिन अगर कुछ लोगों ने दूसरी वजह से फेल हुए हैं और जिसका नाम है पेपर 2 यानी कि सीसेट। अगर आप सीसेट में फेल हुए हैं, गत वर्ष 2023 में भी यही रिजल्ट था सेम, उसका कारण क्या हो सकता है? ओवर कॉन्फिडेंट, या आपने उसको बहुत हल्के में लिया, या आप ये सोच रहे थे कि मैथ रीजनिंग ही है, सिंपल से जाके लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे, और पेपर में जाके देखा तो सूरत हाल कुछ और था। तो ये गलती आपकी मानी जाएगी। ठीक है, आपने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के ये गलती की है, आपने सीसेट को सीरियस नहीं लिया। लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है, अभी भी सुधर जाइए। अगर आपने 2023 में भी वही गलती की थी, मैं बार बार, बहुत लोगों से बात होती है, कहते हैं सर पिछले 2-3 साल से सीसेट में रह जाता हूं। क्यों रह जाते हो? क्योंकि हल्के में ले रहे हो। आपको लगता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है। आपने इस बार का पेपर देखा है सीसेट का? अगर इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो ऐसा लग रहा था कि किसी वेल रिसर्च ऑडिटोरियल से उठाए गए पैसेजेस हैं। क्या आपने उस लेवल पे प्रिपेयर किया है? आपको लगता है कि मैथ है, छोटी छोटी ट्रिक्स रट लेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सिंपली सोचो कि अगर मैं आपको बोलूं जीएस के अंदर कि आपको ज्योग्राफी में ये एक ट्रिक याद कर लो, इससे आपका ये काम हो जाएगा, आप यकीनन मुझ पे संदेह करेंगे, आप डाउट करेंगे कि ये टीचर हमारे लेवल का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्चुअल बातें नहीं कर रहा है। यूपीएससी का ये लहजा नहीं है। यूपीएससी ऐसी ट्रिक पे, ऐसी चीजों पे सवाल नहीं पूछता है, और ये हमें गलत पढ़ा रहा है, ये हमें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आपको 1 सेकंड में ये अनुभूति हो जाती है कि ये चीजें हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन सीसेट का पेपर भी तो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, आप उसको उस लेवल से क्यों नहीं मैच करते हो? माना कि दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? जीएस में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, मेंस भी लिखना है, लेकिन सीसेट पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन कंडक्ट तो एक ही बॉडी करवा रही है ना, यूपीएससी। तो उसके क्वेश्चन पूछने के व्यवहार में तो चेंज नहीं होगा। अगर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जीएस में पूछ रहा है तो वो सेम चीजें सीसेट में भी पूछेगा। इस बार यूपीएससी ने बड़ा चालाकी से खेला है सीसेट में। आप देखेंगे 2024 का सीसेट का पेपर उठा के देखो, 8 से 10 सवाल उसने ऐसे पूछ लिए, कोई भी सोल्व कर देगा। तो जो लोग जरा उस टाइप के होते हैं थोड़ा सा कि अगर ये नहीं हुआ तो हमें विरोध करना है सड़क पे उतर के, वो नहीं आए इस बार। क्यों नहीं आए? क्योंकि कुछ क्वेश्चन सबसे बन जा रहे थे। 2023 के पेपर की भांति ये पेपर लंबा नहीं था, लेकिन लेवल वैसा ही था, मुश्किल उतना ही था।
अगर मैं 8-10 सवालों को छोड़ दूं तो पूरे पेपर में आगे एक एक सवाल सोल्व करने में पसीना आ रहा था। ये मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये शायद वास्तविकता है, और इस वास्तविकता से मुंह छुपाना या भागना सही नहीं होगा। अगर आप बार बार सीसेट के पेपर में फेल हो रहे हैं तो दैट मीन्स आप गलती कर रहे हैं। तो इस गलती को सुधार लीजिए समय रहते, और वो समय अभी है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में जाकर के आप ये सोच रहे हैं कि चलो अभी तो 1 साल पड़ा है, 6 महीने बाद कर लेंगे। 6 महीने तो बहुत होते हैं, लेकिन मानसिकता तो वही है ना। जब 6 महीने रह जाएंगे उस टाइम पे जाकर के हम ये सोचते हैं कि चल 3 महीने बहुत होते हैं, 3 महीने में कर लेंगे। जब 3 महीने में लगता है कि नहीं यार अभी जीएस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं, लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, और नहीं हो पाता है। या कुछ हद तक करके चले जाते हैं, 20-30-40% क्वेश्चन करके चले गए, पेपर में उतना नहीं दे पाते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है, रिवीजन नहीं हुआ है, तो फिर से फेल हो जाते हैं। तो इस गलती को सुधारिएगा। तो अगर रीजन फेल होने का सीसेट है तो मुझे लगता है कि ये आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं, ये इसको बोलेंगे कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। क्योंकि आपने जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, आपने ऑप्शनल किया, आप मेंस के लिए रेडी थे, लेकिन किसी ने लिखने का मौका नहीं दिया। तो समय रहते समझिए और सीसेट को आज से प्रिपेयर करना शुरू करिए। बहुत सारी बुक्स पे हमने वीडियो बनाई है, बुक्स पढ़िए, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज है वो देखिए। और अगर आप जीएस को समय देना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मतलब मैं इतना सब नहीं कर पाऊंगा, मैथ और रीजनिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक कोई मुझसे हाथ से सोल्व नहीं करवा लेगा, मेरी क्वेरीज नहीं ले लेगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक डेडिकेटेड कोर्स से जुड़िए, और वो डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। हमारा यूपीएससी सीसेट 2025 का कोर्स लॉन्च हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो ये कोर्स सेल करने के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, आप किसी भी मायने में इसको अपने अपने विचार रख सकते हैं इस वीडियो पे, मुझे कोई उसमें संदेह नहीं है, लेकिन वास्तविकता आपको दिखाना। और कोर्स कोई बहुत महंगे कोर्स नहीं है, हमारे कोर्स पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 3600 में आप जो है अगले 1.5 साल तक इस कोर्स को यूज कर पाएंगे। इसमें आपको सारी कंसेप्चुअल वीडियो मिलेगी, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है 2023-24 जितने भी पेपर हुए वहां पूछा गया और हमने कोर्स में कवर ना किया हो। आप डायरेक्टली चेक करिए, वैसे ही क्वेश्चन हमने कंटेंट के रूप में आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे एग्जाम में आते हैं। उद्देश्य एक ही है कि आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जहां मर्जी से पढ़ाई करें। ठीक है, कोर्स तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप जुड़िए, डेमो क्लास लगा लो, देख लो कि आपके लिए सही है तो आइए इनरोल करिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप बुक से पढ़िए, आप जहां मर्जी से पढ़िए, लेकिन सीसेट को लेकर गंभीर हो जाइए। सीसेट इस बार भी देख लेना, जब मार्क्स आप देखेंगे फाइनली, अभी तो लगभग 1 साल बाद ही मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि पिछले साल भी पेपर इन्हीं टाइम्स पे हुआ था, तो अभी 15 जून को मार्क्स आए थे, क्योंकि पूरा प्रोसेस के बाद यूपीएससी मार्क्स डालता है। ठीक है, तो लगभग 7-8 महीने और लग जाने हैं। तो जब आप देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है। 23 के पेपर में मैंने देखा है कि जीएस के पेपर में बहुत अच्छे नंबर है, पेपर 1 में, सीसेट में फेल हो गए और गलती कर गए। तो ये गलती आप ना करें, सीसेट को गंभीरता से लेना शुरू करें। ये वीडियो इसीलिए थी ताकि आप समय रहते सजग हो जाएं, कल को आपको भी आपका एक अटेम्प्ट हाथ से फिसलता हुआ दिखाई ना दे। और 1 साल बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, तो समय पे शुरू करिए। और अब एडुटैप हमेशा आप लोगों के साथ है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी अवेयरनेस वीडियो, कंटेंट वाली वीडियो आती रहती है। और हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा एक हौसला दे पाएगी, एक हिम्मत दे पाएगी। फेलियर नहीं है आप, ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट, एक कार्य करते हुए थोड़ी सी कमी रह गई। ठीक है, कोशिश में कमी रह गई, और कोशिश में कमी रखना फेलियर नहीं होता है। फिर से उठ खड़े होइए, फिर से करिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट का जीवन मतलब 3-4 साल ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो अच्छी मेहनत करिए, कहीं कमी रही तो उसे दूर करिए, और सीसेट को लेकर के चिंतित मत होइएगा। आइए जुड़िए, और इस जो संकल्प यात्रा है आपकी, जो विजय यात्रा है, जहां आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनना है, उसमें जरूर एक दिन पंख लगेंगे अगर आप सही से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर सीसेट एक कमी रही है, एक रीजन रहा है, तो उसे मिलकर के जरूर दूर करेंगे। ठीक है, चलो, तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।